हनुमते नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम नमो नरसिंहाय नमः। ये हमने दुश्मन जैसे कार्य भी नहीं किए हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति हमारा बुरा ही चाहता है, हमारा हर काम में आड़े आता है। हम जो भी काम सोचते हैं या जो भी काम करते हैं तो उसमें वह बाधा बनने लगता है। तो ऐसे में यदि वह ज़्यादा बाधा बन रहा है और हमारा कोई अपराध भी नहीं है, तब भी वह हमारे सामने बाधा बनकर खड़ा हो जाता है। तो ऐसे में शास्त्रों में और तंत्र शास्त्र में एक अनोखा मंत्र लिखा है, और उस अनोखे मंत्र का यदि हम प्रयोग करते हैं तो दुश्मन की बुद्धि अलग हो जाती है, दुश्मन की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह हमारे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाता है। तो हमें किसी को नुकसान हेतु इस मंत्र का जाप नहीं करना है। हमें सिर्फ भगवान से इस मंत्र को जप करने से पहले यही प्रार्थना करनी है कि भगवान बस इतनी सामने वाले को सद्बुद्धि दे कि वो हमारे रास्ते का रोड़ा बनना बंद कर दे। बाकी ईश्वर की इच्छा कि वो किस प्रकार का दंड उसे देना चाहते हैं और किस प्रकार से उसे सजा देते हैं, वो उसके ऊपर, भगवान के ऊपर निर्भर करता है। तो हमें इस मंत्र का यदि आप जानने के इच्छुक हैं तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि कई लोगों ने हमें कमेंट करके पूछा है कि दुश्मनों से मुक्ति पाने का कोई हमें उपाय बताइए। तो यह एक प्रत्यक्ष उपाय है और इसके परिणाम भी इतने भयंकर हैं और इतने अच्छे भी हैं कि भगवान उस सामने वाले की बुद्धि को इस तरह भ्रष्ट कर देता है कि वह आपके कार्य में फिर रोड़ा बनना बंद कर देता है। ऐसी वाजिब बात हो तभी इस मंत्र का आपको शत्रु संहार के लिए प्रयोग करना चाहिए, और यदि मामूली बात हो, ऐसी समझौता हो सकता हो, तो इस मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन इस मंत्र का यदि आप नित्य प्रतिदिन 5 बार जाप करते हैं तो शत्रुओं का भय नहीं रहता, या शत्रु आपके ऊपर वार नहीं कर सकता। उसके अंदर ऐसी बुद्धि विकसित हो जाती है कि वह आपके सामने हमेशा नतमस्तक रहता है और आपके ऊपर वार करने की कभी नहीं सोचता। तो मंत्र छोटा सा है, बस विधि थोड़ा सा अलग है। तो पहले विधि सुन लीजिए, फिर हम आपको मंत्र बता देते हैं। विधि इस प्रकार है कि किसी भी गुरुवार के दिन या मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आपको इस मंत्र का जाप करना शुरू करना है, और गुरुवार से शुरू करेंगे तो अति उत्तम माना जाता है। और गुरुवार के दिन आप लाल चंदन की माला आसानी से पंसारियों की दुकान में या पूजा वाले सामग्रियों की दुकान में आसानी से मिल जाती है। और जब लाल चंदन की माला आपको नहीं मिल पाती है तो आप सफ़ेद आक की माला बना सकते हैं। सफ़ेद आक के जो पौधे होते हैं उसकी डंडी को काट लीजिए, उसमें छोटे छोटे छेद करिए और उसके दाने बनाकर 108 दाने की आप माला बना सकते हैं। और इस मंत्र के जाप करने के लिए अब आपकी माला रेडी है और आप बाज़ार से ला लें तो अति उत्तम बात है, क्योंकि बाज़ार से जो माला आती है वह मशीन से बनती है या अच्छे कारीगरों से बनाते हैं, तो हमें पकड़ने में थोड़ा सहूलियत होती है और हम मंत्र की स्पीड और अच्छे तरीके से जाप कर सकते हैं। मंत्र के जाप में फिर हमें कम समय लगता है। तो हमें मंत्र का जाप उचित माला से करना चाहिए। कोशिश करें कि जब नहीं मिलती है माला तो आप घर पे बना सकते हैं, क्योंकि लाल चंदन की माला थोड़ा सा महंगी होती है, सब कोई उसे नहीं खरीद पाता। तो आप सफ़ेद आक की माला आसानी से, आक के पेड़, मंदार के पेड़ हमेशा सभी जगह मिल जाते हैं, तो आप उसकी डालियों को काट के और उसके दाने बना सकते हैं और उसकी आप माला बना सकते हैं घर पर ही, तो आपके उपयोग में वह आ जाएगी। अब हमने बताया कि गुरुवार के दिन संध्या काल में एक चौमुखी दीपक बनाना है और सामने नरसिंह भगवान की, विष्णु भगवान का एक अवतार है नरसिंह अवतार, उस अवतार की प्रतिमा बाजार से या तस्वीर आपको लानी है और अपने घर में वह सामने लगानी है। बस ये ध्यान रखना है कि जब तक आप मंत्र का जाप करेंगे तभी तक उस तस्वीर को सामने रखना है और उसके बाद उस तस्वीर का विसर्जन कर देना है। आपको यदि नरसिंह भगवान से अति लगाव है तो आप दूसरी तस्वीर ला लीजिएगा, लेकिन उस तस्वीर को आप विसर्जन कर दीजिएगा। जब तक आप मंत्र जाप करेंगे तब तक
तो सामने नरसिंह भगवान की तस्वीर लगानी है और इसके बाद एक आसन लेना है। यदि कुश का आसन आपको मिल जाता है, कुशा का आसन या कांस का आसन, तो अच्छी बात है। वो नहीं मिलता है तो आप कम्बल से काम चला सकते हैं। वो कम्बल का भी आसन आपको नहीं मिलता है तो आप साधारण चटाई ले सकते हैं। बस चटाई पवित्र होनी चाहिए, उसे आसन में बैठाने से पहले एक दिन पहले धुल के बढ़िया से सुखा लें तो आपके लिए आसानी रहेगी। कहने का मतलब सारी चीज़ें पवित्र ही होनी चाहिए। इसके बाद गौ के गोबर के कंडे की आग जलाएं और उसमें नरसिंह भगवान के नाम की 5 आहुतियाँ डालें और सामने दीपक प्रज्वलित करें। और इसके बाद आप पीले फूल भगवान के ऊपर चढ़ाएं। पीले फूल कनेर के हो सकते हैं, गुलाब के हो सकते हैं, गेंदा के हो सकते हैं, कोई भी पीले पुष्प भगवान के ऊपर अर्पण करें और मंत्र का जाप फिर शुरू करें। मंत्र ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मंत्र में सुनने में और पढ़ने में मिस्टेक होने से इसके फल बदल जाते हैं। तो मंत्र ध्यान से सुनिएगा और नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम कमेंट में रिप्लाई में मंत्र आपको लिख देंगे, क्योंकि वह आसान होता है और हम सभी के लिए लिखते भी हैं। जो हमसे मंत्र मांगते हैं उनको वीडियो में समझ में नहीं आता तो हम उनको कमेंट में शुद्ध हिंदी में या शुद्ध संस्कृत में जिस भाषा में भी मंत्र हो उस भाषा में उसको रिप्लाई में कमेंट में हम उसे भेज देते हैं। तो आप भी निसंकोच हमें कमेंट करिएगा, हम आपको निसंकोच ही आज नहीं तो कल जब भी हम कमेंट आपका देखेंगे और हम आपको मंत्र लिख के भेज देंगे। तो मंत्र सुनिए। ओम नमो नरसिंहाम। ओम उग्र वीरम महाविष्णुजुलंतम सर्वतोमुखम नारसिंहाम भीषणम भद्र मृत्यो नमाभ्यम। ओम उग्र वीरम महाविष्णुजुलंतम सर्वतोमुखम नारसिंहाम भीषणम भद्र मृत्यो नमाभ्यम। ओम उग्र वीरम महाविष्णुजुलंतम सर्वतोमुखम नारसिंहाम भीषणम भद्र मृत्यो नमाभ्यम। इस प्रकार का यह मंत्र है और आपने उम्मीद करते हैं लिख लिया होगा। नहीं लिख पाए हैं और स्वर समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको लिख के भेज देंगे। अब इस मंत्र को आपको जाप करना है और कितना जाप करना है, कम से कम इसकी आपको 11 माला पहले दिन जाप करनी है। और 11 माला जाप करने में आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाएगा। तो पहले गुरुवार को आपको 11 माला जप करनी है और 11 माला जपने के बाद आप इसकी 11 बार आहुति डालकर हवन कर दीजिए शुद्ध घी से। और चाहे तो आप उसमें आप हवन सामग्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा करने से आपके जो शत्रु हैं उनकी बुद्धि में भ्रमण पैदा हो जाएगा या कीड़ा लगना शुरू हो जाएगा और उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाएगी वो उनकी जो ध्यान है वो आपकी तरफ जाएगा ही नहीं। आपके किसी भी काम में आपके शत्रु फिर रोड़ा नहीं बनेंगे या आपका नुकसान करने का कभी नहीं सोचेंगे। उल्टा यदि वो नुकसान करने का सोच भी लेते हैं और वो आपका नुकसान करने आते भी हैं तो उन्हीं का नुकसान होगा। इस मंत्र का ऐसा प्रभाव रहता है कि कोई यदि वो आपके खिलाफ रचना रच रहे हों, कोई साजिश रच रहे हों तो उस साजिश में उन्हीं का नुकसान होता है। आपके ऊपर तक शत्रु का कोई भी वार नहीं आता। तो ऐसा यह एक विशेष मंत्र है और यह विशेष शास्त्र से भी लिया गया है और इसके अच्छे खासे प्रमाण भी मिलते हैं। और इसका जिन जिन ने प्रयोग किया है उन्होंने हमें ज़रूर बताया है कि इसके जो फल हैं वह बहुत जल्दी ही शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा इस मंत्र को डेली आप यदि आप इतनी माला नहीं करना चाहते तो डेली आप इसकी 5 बार सिर्फ पढ़िए। सिर्फ 5 बार स्नान करने के बाद इसका जापन करिए, सिर्फ 5 बार, लेकिन नित्य करिए। तो नित्य यदि करते हैं तो यह जपा हो जाता है, आपको पता भी नहीं रहता कि हमने कितने बार इस मंत्र को पढ़ लिया, यानी कई दिन बीत जाते हैं। तो आपको फिर उसके बाद शत्रुओं का भय और प्रेतों का भय कभी नहीं रहता। इस मंत्र में इतनी ताकत होती है कि आपके पास नकारात्मक ऊर्जा, चाहे दुश्मन की हो, चाहे प्रेतों की हो या नज़र दोष की हो, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके पास कभी नहीं आती।
क्योंकि यह है नारसिंह जी का और विष्णु भगवान का एक तेजमय मंत्र है। इस मंत्र में इतना प्रभाव होता है कि यह सारी चीज़ों को, आपका शत्रु चाहे जो भी हो, चाहे प्रेत हो, नजर हो, ग्रह हो या दुश्मन हो, जिंदा इंसान हो, सभी प्रकार जो आपके खिलाफ आने वाला हो, जो आपको नुकसान पहुंचाने वाला हो, उस चीज़ को यह नष्ट कर देता है। तो इस मंत्र को उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे और यह जानकारी आपको ठीक ठाक भी लगी होगी। और आपको ठीक ठाक लगी हो तो चैनल को आप कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी करिएगा। बोलिए बागेश्वर महाराज की जय, हनुमंत लला की जय, बोलिए नारसिंह भगवान की जय।